जी साहब, आपके लिए डिफरेंट सवाल है मेरा, क्योंकि मैंने आपसे जानकारी भी लेनी, इन्फॉर्मेशन भी लेनी है। मुझे ये बताइएगा कि जो अमेरिका से आए डॉक्टर हैं जिनकी मुलाकात पीछे कहीं चल रही है, पिछली दफा हुई थी, इस दफा अभी तक नहीं हुई। अभी तक नहीं हुई। चलें, अगर आगे चलकर हो भी जाती है, आपको लगता है कि जो वहां से आ रहे हैं यहाँ पे एक मुलाकात के लिए कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, पहले तो जब मैंने पता किया था तो उन्होंने कहा कि गुजराती मामला थे, उन्होंने कोई क्लिनिक यहाँ पे कायम करने थे। अच्छा, हाँ, ये मुझे याद है, जमीनों वगैरह की जरूरत थी। लेकिन एक बात के ऊपर जो आपने बार बार सवाल रिपीट किया कि ये रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा पीटीआई को, तो इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह पीटीआई खुद है। अच्छा, देखिए, एक हुकूमत ने एक ट्रैप बिछाया, उसमें पीएमएलएन अकेली रह गई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई भी उसे छोड़ के साइड पे खड़े हो गए, और वो था कि आप जो है वो आईनी अदालत बनाना चाहें। और अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो सैयद मंसूर अली शाह साहब होंगे। हर सूरत के अंदर पीपल्स पार्टी का भी यही स्टांस था, सदर ममलकत ने और जेयूआई का भी यही स्टांस था, और किसी हद तक पीएमएलएन ने कंसीड कर दिया कि जी आप कर लीजिए। अच्छा, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कमेटी की जब मीटिंग होती है और उसमें वोटिंग का वक्त आता है तो पीटीआई बाईकाट कर जाती है, और जब वोट निकलते हैं तो ये पता चलता है कि अगर पीटीआई इजलास के अंदर मौजूद रहती और अपने वोट का इस्तेमाल करती तो सैयद मंसूर अली शाह साहब जो थे वो चीफ जस्टिस बन सकते थे, जबकि बानी पीटीआई जेल से बैठ के एक से ज्यादा मरतबा ये कह चुके थे कि हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। उस सूरत के अंदर अब ये किसने डायरेक्शन दी अपना अली जफर साहब को या गौहर साहब को, जो कि अपोजिशन की जानिब से उस कमेटी में नुमाइंदा है और बाकायदा नामजद नुमाइंदे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत है उनकी, उनको किसने ये डायरेक्शन दी कि आप बाइकाट करके उठाएं? अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज के चीफ जस्टिस होते तो पीटीआई तो जाहिर है फिर बहुत सारे हालात मतलब आज जो होने वाले फैसले हैं उसके ऊपर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब असरअंदाज हैं। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना, आप मेरी बात सुनिए ना। उसके बाद तो फिर वो कंपोजिशन तय आ गई ना कि एक जो है वो नॉर्मल बेंच होगा, एक आईनी बेंच होगा, और आईनी बेंच जो है तय पाई है वो मैनिपुलेट किया गया ना सारे मामले को। मंसूर अली शाह साहब वहीं पे है ना, पूरा प्रोसीजर जो है वो उसके मास्टर होते, उस प्रोसीजर को रन कर रहे होते। अब वो उस प्रोसीजर को रन नहीं कर रहे। उन्होंने जो अपना फैसला दिया था कि रिजर्व सीटें दी जाएं, उन्हें उस फैसले का पहरा देना चाहिए था। अब बेंच के अंदर वो लोग बैठे सुन रहे हैं जिन्होंने उस फैसले में मंसूर अली शाह साहब से इख्तलाफ किया था और बकायदा लिख के इख्तलाफ किया था। तो वो सर, उस 5 लोग हैं डालने वाले लोग और जिनके नाम है वो तो हुकूमत ने डिसाइड किए ना। नहीं, वो तो पहले दिन से बैठकर हुकूमत ने डिसाइड नहीं किए। वो जितने भी आईनी जज दस्तयाब थे उन सब पे मुश्तमल एक बेंच बना दिया गया, जितने भी दस्तयाब थे। अच्छा, ठीक है ना, जितने भी आईनी जज दस्तयाब से उन पे मुश्तमल एक बेंच बना दिया गया। अब इस बेंच के अंदर भी डिवीजन आनी चाहिए, मेरी राय के अंदर इस बेंच के अंदर भी नजरसानी के फैसले के ऊपर तकसीम होनी चाहिए। याद है आपने कहा दस्तयाब, जब पार्लिमानी कमेटी के पास ये मामला गया था तो वहां पे आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा जमातें हुकूमती इत्तेहाद की थी। वो तो बैलेटिंग हो रही थी ना कि ये जाएगा नॉर्मल बेंच के अंदर और ये आईनी बेंच के अंदर जाएगा, वो तो उसके अंदर हुआ था ना। अब जब आईनी बेंच बन गया, उन्हीं अवेलेबल जजेस में से बनाया गया ना, कोई नया जज तो अपॉइंट नहीं किया गया। वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हाँ, नीचे से एलिवेट करके कुछ लोग जरूर लाए गए, लेकिन उन्हीं में से बनाया गया। तो रोना है ना सर, तो फिर जब आपने अपनी मर्जी से मामलात करने हैं तो फिर आप नीचे से क्या, आगे से क्या, पीछे से क्या, जजेस आप ले आएंगे। अब आप देखिए आखिरी उस जजमेंट के जरिए उन लोगों ने तकरीबन लंका ढा दी थी। अब वो चुप करके बैठे हुए हैं, बोलते नहीं है। मेरा मतलब किसी भी फैसले के अंदर जो मैंने जड़ पूछी थी आपने वो ये वाला सिरा निकाला है कि अगर मंसूर अली शाह साहब होते तब वाले मामलात मैनेज कर लिए जाते। अगर पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अपना रोल अदा करती और बाइकाट ना करती तो हालात आज से बहुत मुख्तलिफ होते, उनके लिए भी और मुल्क के लिए।